बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 का प्रश्न अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालें। इसका जो पार्ट बी है वो हम करने जा रहे हैं। शायानुवाद। स्रोत भाषा की सामग्री से अनुवादक को जो भी अनुभव ग्रहण करता है उसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर देता है। इसमें अनुवादक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें मूल की छाया मात्र होती है, इसलिए इसे छायानुवाद कहते हैं। सारानुवाद। इसमें स्रोत भाषा की मूल सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। ऐसा अनुवाद राजनीतिक वार्तालापों और लंबे भाषणों में देखने को मिलता है। इसे सारानुवाद कहते हैं। टीकाकरण अनुवाद। स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा की सामग्री में अनुवाद करते समय अनुवादक स्पष्टीकरण के लिए अपनी ओर से कुछ उद्धरण तथा उदाहरणें जोड़ देता है। वेदों, उपनिषदों, ग्रंथों का अनुवाद टीकापरक अनुवाद के ही अंतर्गत आता है। गंगाधर तिलक ने भी गीता का गीता भाष्य के रूप में टीकापरक अनुवाद किया है। अंशु अनुवाद। अंशु अनुवाद तब से प्रचलित है जब से मनुष्य का जन्म हुआ। आज विभिन्न देशों के लोग आपस में बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। जे काम दुभाषीय करते हैं। अंशु अनुवादक को कई भाषाओं का गहन ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसकी छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है। राजनीति समाज अर्थात शांति के क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में अंशु अनुवादक की आवश्यकता होती है। रूपांतरण। जब एक विधा को दूसरी विधा का रूप दिया जाता है तो उसे रूपांतरण कहते हैं, जैसे कहानी या उपन्यास को कविता का रूप देना, कविता को नाटक का रूप देना आदि। साहित्यतर अनुवाद। इसके आधार पर अनुवाद के 5 भेद हैं। नंबर 1, विज्ञान या तकनीकी अनुवाद। जब स्रोत भाषा के विज्ञान या तकनीकी शब्दों का अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है तो उसे विज्ञान या तकनीकी अनुवाद कहते हैं, जैसे मशीनी शब्दों का अनुवाद आदि। नंबर 2, वाणिज्य अनुवाद। वाणिज्य जैसे बैंक, व्यापार आदि दूसरी भाषा में वाणिज्य अनुवाद। वाणिज्य जैसे बैंक, व्यापार आदि से संबंधित शब्दों का अनुवाद जब एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है तो उसे वाणिज्य अनुवाद कहते हैं। ऐसे अनुवाद की आवश्यकता व्यापारियों को होती है। नंबर 3, संचार के माध्यमों का अनुवाद। संचार के माध्यमों में टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि आते हैं। कई बार टीवी के विभिन्न भाषाई चैनलों पर एक ही खबर चल रही होती है। इसका कारण अनुवाद ही होता है। विभिन्न राज्यों में अपने अपने भाषाई समाचार पत्र होते हैं या उन सब में अंतर्राष्ट्रीय खबरें एक सी ही छपती हैं। इसका कारण भी अनुवाद ही है। कानूनी और प्रशासनिक अनुवाद। भारत का संविधान मूल रूप में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, किंतु बाद में इसका हिंदी भाषा में अनुवाद हो गया। आज भी न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो न्यायालय में काम करवाने के लिए जाता है, अंग्रेजी भाषा में निपुण नहीं होता। उसे न्यायालय में अपना कार्य करवाने के लिए अपनी मातृभाषा का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में वकीलों तथा अन्य कर्मचारियों से करवाना पड़ता है। इसलिए कानून का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने को ही कानूनी अनुवाद कहते हैं। नंबर 5, समाज शास्त्र के विषयों का अनुवाद। शिक्षा का क्षेत्र विशाल है। आज समाज शास्त्र के अनेक विषय हैं, जैसे भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित आदि। संसार के विभिन्न विद्वानों ने इन विषयों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यदि छात्र उन विद्वानों के विचारों को जानना चाहते हैं तो
उन विद्वानों के विचारों का छात्रों को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना पड़ता है। अंत में कहा जा सकता है कि अनुवाद के कई भेद या प्रकार हैं। अनुवाद का सर्वमान्य वर्गीकरण करना कठिन है, किंतु विचारकों या चिंतकों द्वारा अनुवाद का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसका वर्तमान समय विशेष महत्व है। धन्यवाद।